12 मई को कर्नल सोफिया कुरैशी पर अभद्र बयान देते हुए उन्हें धर्म के आधार पर आतंकियों की बहन के रूप में तुलना करने वाले मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह पर आज बड़ी खबर आई है। जिन मंत्री को कोर्ट के आदेश के इंतजार के नाम पर अब तक कुर्सी से नहीं हटाया गया, क्या अब अदालत से आईना दिखाए जाने के बाद हटाया जाएगा? जहां मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार के साथ गिरफ्तारी से अंतरिम राहत तो मिल गई, लेकिन आज मंत्री की माफी की दलील तक को नामंजूर कर दिया। अदालत में आज जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने 3 सीनियर आईपीएस अधिकारियों को विशेष जांच समिति यानी एसआईटी की जांच करने के लिए कहा है। अदालत में जो कुछ कहा गया उसे सुनकर मध्य प्रदेश सरकार को यह सोचना होगा कि क्या अब भी ऐसे व्यक्ति को मंत्री पद पर रखा जाना चाहिए। जहां आज कोर्ट ने विजय शाह से कहा कि आपने क्या कहा और क्या माफी मांगी, उसके वीडियो दिखाइए। हम जानना चाहते हैं कि आपने कैसे माफी मांगी। कुछ लोग तो इशारों से माफी मांगते हैं, कुछ घड़ियाली आंसू बहाते हैं। हम जानना चाहते हैं आपने क्या किया। कोर्ट ने विजय शाह के वकील मनिंदर सिंह से कहा कि हमें आपकी ऐसी माफी नहीं चाहिए, आप पहले गलती करते हैं फिर कोर्ट चले आते हैं। अदालत ने कहा कि आप जिम्मेदार राजनेता हैं, आपको सोच समझकर बोलना चाहिए, लेकिन आपने बहुत घटिया भाषा अपनाई। विजय शाह के वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि वो माफी मांग चुके हैं, माफी का वीडियो भी जारी कर चुके हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि माफी किस तरह से मांगी गई है इस पर निर्भर करता है। आपकी भाषा और अंदाज से नहीं लग रहा कि आप लज्जित हैं। आप कह रहे हैं कि किसी को ठेस पहुंची हो तो आप क्षमा चाहते हैं। अदालत ने इसके बाद मंत्री की माफी की अपील खारिज कर दी और कहा कि आपने सिर्फ इसीलिए माफी मांगी है क्योंकि कोर्ट ने कहा है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने आगे कहा कि आपने 12 मार्च को यह बयान दिया। आपको पता था कि जब जनता की भावनाएं सेना के पराक्रम और देश के साथ थीं, तब आपने ऐसी घटिया भाषा सार्वजनिक तौर पर अपनाई। अदालत ने अब मध्य प्रदेश से बाहर के 3 सीनियर आईपीएस अधिकारियों को विशेष जांच समिति बनाने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट इस पर गहरी निगरानी रखेगा। कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने एसआईटी से 28 मई तक पहली स्टेटस रिपोर्ट जमा करने को कहा है। ये किसी को माफी लायक ये इनका कृत्य नहीं है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री और नरेंद्र मोदी चुप क्यों हैं? नैतिकता के आधार पे आप इस्तीफा नहीं ले सकते? क्या आप देश से बड़ी आप बताना चाहते हैं आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार? क्या आप समझता हूं कि इस पे तत्काल मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा लेना चाहिए, और उसके बाद भी नहीं है तो मैं समझता हूं कि ये सरकार संवेदनशील सरकार नहीं है जनभावनाओं के अनुसार। आप लोगों ने प्रदर्शन भी किया था, अब तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ये बातें सामने आ गई है। सरकार की तरफ से आपको क्या लगता है कि इस्तीफा फिर हो क्यों नहीं पा रहा है? मैं वही कहना चाहता हूं कि इनके मंत्री या विधायक कुछ भी बयान देते रहे, कुछ भी घटनाएं करते रहे, तो वो कभी उस पर आरोप नहीं लगाती बीजेपी। अगर और कोई मंत्री या कोई विधायक दूसरे दल का या पार्टी का नेता अगर बयान करता है उसको देशद्रोही बोलते हैं। तो आपके मंत्री देशद्रोही नहीं है जो जनभावना और सेना का अपमान कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि ये पूरा मामला था क्या। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा, और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर आए। कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके। कर्नल सोफिया कुरैशी के मुस्लिम धर्म की वजह से उन्हें आतंकी की बहन कहकर जोड़ने वाले विजय शाह मंत्री पद से हटाने को लेकर कोई एक्शन नहीं हुआ। ये साफ हो गया कि भले हाईकोर्ट माने कि गटर जैसी भाषा का इस्तेमाल विजय शाह ने किया, भले सुप्रीम कोर्ट कहे कि ऐसा बयान संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए था, भले बीजेपी ने पहले कहा हो कि कड़ा संदेश वो विजय शाह को दे चुकी है, लेकिन विजय शाह के पास आदिवासी वोट का वो वोट बैंक है जहां बेटी और सेना के सम्मान की बात पीछे हो गई है। मुख्यमंत्री सवाल टालने से लेकर खुलकर ये कहने तक आ गए कि कांग्रेस न बताए मर्यादा क्या है। विजय साहब पर क्या खास करके मैं इस मामले में इतना ही कहना चाहूंगा कि न्यायपालिका ने जो आदेश दिया है, हमारी सरकार ने उसका यथायोग्य तरीके से पालन किया है, और न्यायालय जो कहेगा हम उस हिसाब से चलते जाएंगे। कांग्रेस कितने ही नाटक कर ले, कांग्रेस को मालूम है कि सब जुडिशियली मामला है। जब न्यायालय के समक्ष सारा मसला है तो न्यायालय से बढ़ के तो वो नहीं हो गए।
और जिस बात को लेके वो नाटक बता रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष पे भी मुकदमा था, वो इस्तीफा अपने नेता प्रतिपक्ष से मांग ले। असल में बीजेपी को लगता है कि अब अगर विजय शाह को हटाया गया तो कांग्रेस को क्रेडिट मिलेगा, बाकी फिर ये नजीर बन जाएगा कि कोई आपत्तिजनक बयान दे तो उसे हटाओ। इसीलिए कांग्रेस के नेता और विधायक राजभवन तक जाकर प्रदर्शन विजय शाह के खिलाफ करते रहे। कांग्रेस के लोगों को घसीटकर हटा दिया गया, विजय शाह को मंत्री पद से हटाया नहीं गया। कांग्रेस के विधायकों को पुलिस अब राजभवन से उठा के ले जा रही है, बलपूर्वक पुलिस अब यहाँ से हटा रही है। ये देखिए नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार है ये, जो जिनको पुलिस यहाँ से अब बलपूर्वक उठा के ले जा रही है। देखिए आप लोग क्या सेना के साथ नहीं हो पुलिस वाले? मैं आपसे कहना चाहता हूँ क्या आप लोग सेना के साथ नहीं है? क्या सेना का अपमान कर रहे हैं पुलिस? खंडवा की हरसूद सीट से 9 बार विधायक और 5 बार मंत्री रहे विजय शाह वो नेता हैं जो संत की समाधि पर होने वाले मेले में रूसी डांसर का डांस करा के भी विवादों में आए हैं। ये बात साल 2010 की है। तब निमाड़ के महान संत दाता साहब की समाधि पर आयोजित होने वाले मेले में अश्लील डांस कराने का आरोप लगा और इस डांस को तब कुटिल मुस्कान के साथ दुर्लभ संस्कृति विजय शाह ने बताया था। ये मेला कोई विजय शाह नहीं लगाता, ये मेला जनपद पंचायत का है और हमको मेले ढेलों में अपने हिसाब से लोग आते हैं, मनोरंजन करते हैं। कोशिश ये होती है कि संस्कृति का आदान प्रदान हो। 15 साल पहले जिस शातिर मुस्कान के साथ विजय शाह अश्लील डांस मेले में करा के बचते रहे, उसी कुटिलता से वो कर्नल सोफिया कुरैशी पर शर्मनाक बयान देकर भी बच रहे हैं और वजह सिर्फ आदिवासी वोट माना जा रहा है। 2003 से 2013 तक विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी बहुल सीटों में काफी बेहतर प्रदर्शन किया और इसीलिए लगातार 3 बार विधानसभा चुनाव भी जीते। लेकिन 2018 के बाद से भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन आदिवासी बहुल क्षेत्रों में कम होता गया और यही वजह है कि बीजेपी को अब एहसास होने लग गया था कि उसके लिए एक बड़े आदिवासी चेहरे का साथ होना बेहद ज्यादा जरूरी हो गया है। अगर कोई नेता लगातार जीत रहा हो, कई सीट पर असर रखता हो, तो क्या उसे कुछ भी करने की छूट है? विजय शाह को हटाएंगे तो कांग्रेस क्रेडिट ले लेगी? क्या इस बात पर कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान करते मंत्री बच जाएंगे? क्योंकि 1993 से लगातार 8 बार वो उस आदिवासी बेल्ट से जीत रहे हैं जहां उनकी जाति का वोट अहम है। विजय शाह गोंड आदिवासियों की उपजाति राजगोंड से आते हैं, जो सबसे उच्च उपजाति मानी जाती है। एमपी में कुल आदिवासी आबादी करीब 1 करोड़ 60 लाख है, जिसमें से अकेले गोंड आदिवासियों की संख्या करीब 56 लाख के आसपास है। एमपी की कुल जनजाति आबादी में गोंड आदिवासी आबादी का प्रतिशत 35.5% है। विजय शाह की राजगोंड उपजाति का प्रभाव कितना है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हरदा, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल समेत आसपास के कई आदिवासी बहुल क्षेत्रों में विजय शाह के परिवार का प्रभाव है। मध्य प्रदेश में आदिवासी बहुल विधानसभा सीटों की बात करें तो करीब 47 विधानसभा सीटें आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित हैं और आंकड़े गवाही देते हैं कि आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित विधानसभा सीटों पर बीजेपी का प्रदर्शन साल 2018 में बहुत नीचे आ गया था, जो 2023 में सुधरा। अब सवाल है कि क्या सुप्रीम कोर्ट से लगी फटकार के बाद विजय शाह को इस्तीफा दिलाकर या सीधे मंत्री पद से हटाकर कड़ा संदेश दिया जाएगा कि बेटियों के सम्मान की बात केवल जुबानी नहीं है।